नमस्कार दोस्तों मानव जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को गढ़ता है। इस यात्रा में सही और गलत के चुनाव हमारी सोच और हमारे कार्यों का गहरा प्रभाव होता है। गौतम बुद्ध, जिनका जीवन स्वयं एक प्रेरणा है, उन्होंने हमें बताया कि कर्मों का फल निश्चित है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें लौटकर मिलता है। यह जीवन का शाश्वत सत्य है। ये कहानी आपको उन जीवन बदल देने वाली शिक्षाओं से रूबरू कराएगी जो बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। इस कहानी के माध्यम से यह समझाया जाएगा कि कैसे हमारे विचार और कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि हर कर्म का एक परिणाम होता है और यह परिणाम न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है। ये कहानी आपको आत्मविश्लेषण की ओर ले जाएगी और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। आइए बुद्ध की शिक्षाओं की इस यात्रा में हम उनके विचारों से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे अकेला अनमोल साथी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य का राजा, जिसका नाम अजय सिंह था, बेहद क्रूर और लालची था। समय के साथ वो वृद्ध हो चला था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा अब उसकी शक्ति और शान के प्रतीक नहीं थे। राजा हर रोज़ आईने में खुद को देखता और सोचता, काश मैं फिर से जवान हो पाता। राजा ने अपने मंत्रियों और दरबारियों से चर्चा की। उन्होंने उसे ढेरों उपाय सुझाए, लेकिन कोई भी उपाय उसे संतोषजनक नहीं लगा। मुझे ऐसा वैद्य चाहिए जो मुझे फिर से जवानी लौटा सके। इसके बदले मैं उसे सोना, चांदी और जो चाहे दूंगा। राज्य के हर कोने में यह बात फैल चुकी थी। एक दिन दरबार में एक अजनबी वैद्य आया। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और चमकती आंखों ने सभी का ध्यान खींचा। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी औषधि है जो आपको फिर से युवा बना देगी। राजा का चेहरा चमक उठा। उसने तुरंत पूछा, बताओ मुझे क्या करना होगा। वैद्य ने गंभीरता से कहा, महाराज, इस औषधि को बनाने में समय लगेगा और आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। आपको ज़मीन के अंदर सुरंग बनवानी होगी और उसमें खुद को जाकर रहना होगा। राजा ने पहले तो सोचा कि यह शर्त अजीब है। उसने वैद्य से पूछा, ज़मीन के अंदर सुरंग में रहने का मेरी जवानी से क्या संबंध है। वैद्य ने समझाया, यह सुरंग आपके शरीर और आत्मा की परीक्षा के लिए है। यह आपकी आंतरिक शक्ति को जगाएगी। इसके बिना औषधि का प्रभाव अधूरा रहेगा। राजा ने सोचा कि यह तो छोटी सी कीमत है। उसने तुरंत अपने मजदूरों को बुलाया और आदेश दिया कि एक गुप्त सुरंग बनाई जाए। मजदूरों को सुरंग बनाने में थोड़ा समय लगा। सुरंग पूरी होने पर राजा उसमें गया। सुरंग में कोई चमक धमक नहीं थी, बल्कि वहाँ एकांत और अंधकार था। राजा के पास सिर्फ वैद्य की दी हुई कुछ औषधियाँ थी। वहाँ रहकर राजा ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने जीवन के हर गलत फैसले और अत्यधिक लालसाओं पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी इच्छाओं के जाल में फंसकर कई बार अन्याय कर चुका है। इसी दौरान वैद्य ने राज्य के बाहर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो राजा की शक्ल सूरत से मिलता था। वह व्यक्ति एक साधारण किसान था, लेकिन उसका दिल दयालु और बुद्धिमान था। वैद्य ने उसे राजमहल में बुलाया और उसे राजा के हर हाव भाव और बोलचाल की शिक्षा दी। वैद्य ने उससे कहा, तुम्हें इस राज्य का नया राजा बनना होगा। यह तुम्हारे जैसे ही सज्जन व्यक्ति के योग्य है। कई महीनों बाद वैद्य सुरंग में आया और राजा से कहा, महाराज, अब समय आ गया है। यह औषधि आपकी जवानी लौटा देगी, लेकिन इसे पीने के बाद
आप कुछ समय के लिए गहरी नींद में चले जाएंगे। राजा ने बिना सोचे समझे औषधि पी ली। औषधि पीते ही वह बेहोश हो गया। राजा के बेहोश होते ही वैद्य ने अपने शिष्य और सहायकों के साथ मिलकर राजा को मार डाला और सुरंग के रास्ते से ही बाहर निकलकर राजा की लाश को जंगल में फेंक दिया। फिर उसके जैसे दिखने वाले किसान को राजगद्दी पर बैठा दिया। पूरे राज्य में यह घोषणा की गई कि राजा अब फिर से जवान हो गया है। नया राजा अपने स्वभाव के अनुसार प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय था। उसने राज्य में कई सुधार किए, किसानों के लिए कर कम किए, गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की और राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर उठाया। लोग नए राजा से प्रसन्न थे और कहते थे, यह जवान राजा हमारे लिए किसी देवता से कम नहीं। जब राज्य पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया तब वैद्य ने अपने शिष्य को सच्चाई बताई। उसने कहा, मेरा उद्देश्य इस राज्य को एक योग्य राजा देना था। लालची और स्वार्थी राजा का अंत आवश्यक था। प्रजा को कभी पता नहीं चला कि उनका असली राजा कौन था, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। राजा ने अपनी लोभ और लालच के कारण अपना जीवन खो दिया, जबकि किसान की दयालुता और बुद्धिमत्ता ने उसे राज्य का शासक बना दिया। दोस्तों, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। यह जीवन का अटल सत्य है। हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और ये कहानी करुणा और परोपकार के महत्व को दर्शाती है। ये कहानी न केवल हमें आत्मविश्लेषण की प्रेरणा देती है, बल्कि सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन भी करती है। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को नई दिशा देने और इसे सार्थक बनाने में सक्षम है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।